हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी? मस्त। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 13। ठीक है। वैसे तो बेटा ये लेक्चर थोड़ा पहले करना था, लेकिन मैं बीच में इसको स्किप कर गया था। तो आज उस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। टॉपिक का नाम है लोरेंट्ज़ फोर्स बेटा। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? लोरेंट्ज़ फोर्स। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सबसे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था लोरेंट्ज़ फोर्स के बारे में। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे बेटा। लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, जब बेटा एक चार्ज रेस्ट में और साथ साथ या भी कह सकते हो कि अगर मोशन में हो, भाई चार्ज दो तरीके से होता है, या तो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। तो चार्ज जब अगर रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर ज़रूर फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखता नहीं है कि कोई चार्ज मोशन में है या रेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर फोर्स लगाएगा, चाहे रेस्ट में हो चाहे फिर मोशन में हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है बेटा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सिर्फ मोशन में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा? मोशन में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है किसी चार्ज के ऊपर? QE, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे, इतना फोर्स लगाता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है बेटा QVB, इतना फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बेटा ये दोनों फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है? लोरेंट्ज़ फोर्स है बेटा, ध्यान दीजिए, टॉपिक हमारा छोटा सा है लेकिन हम इसके केस डिस्कस करेंगे। लोरेंट्ज़ फोर्स FL से इसको डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मीनिंग ये कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि लोरेंट्ज़ फोर्स बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स बेटा। और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कब फोर्स लगाएंगे? जब दोनों फील्ड एक साथ किसी चार्ज के ऊपर क्या किए जाए बेटा? अप्लाई किए जाए। तो इसका मीनिंग आपका जो FL है लोरेंट्ज़ फोर्स, वो क्या हो गया बेटा? QE प्लस FM की वैल्यू कितनी है? QVB साइन थीटा। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ से वेक्टर साइन हटा के लिखे तो ये आ गया। तो ये है बेटा लोरेंट्ज़ फोर्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा बेटा, E प्लस V क्रॉस B। तो आज हमने लोरेंट्ज़ फोर्स के बारे में ही बेटा डिस्कस करना है और इसके केस के बारे में डिस्कस करना है, क्या क्या केस बनेंगे। तो लोरेंट्ज़ फोर्स समझ में आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई किए जाए बेटा, तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि उस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेंगे। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? तो डिस्कस करें इसके केस के बारे में। क्या क्या केस है बेटा? 3-4 केस के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए सभी। तो लोरेंट्ज़ फोर्स समझ में आ गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल हो।
ठीक है, तो क्या कंडीशन बनती है, जब दोनों के दोनों पैरेलल, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो भी इस डायरेक्शन में लिया और जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो भी इस डायरेक्शन में लिया, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रखे हैं बेटा, पैरेलल अप्लाई कर रखे हैं। ओके, एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ रखा है एक चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज क्या है, रेस्ट में है, चार्ज का मास m है। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो इस चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ही। किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, कितना लगेगा बेटा, QE, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर का साइन लगा दो। ठीक है बेटा, हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बेटा अप्लाई किए हुए हैं, इधर ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ रखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं सकता क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है बेटा, तो कौन फोर्स लगाएगा बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, यानी कि फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। कितना लगेगा बेटा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स QE। ठीक है, जिसकी वजह से पहले चार्ज जब रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, UX, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, 0 इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जाता जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बेटा। ठीक है, तो ये होगा एक्सेलरेशन। तो कितनी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, UX प्लस AX इंटू T। तो बेटा VX ये तो 0 है, AX की वैल्यू रखो QE अपॉन में MT, तो इतना बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, उतना इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा और इतनी उसकी बेटा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा। हमें एक चीज़ पता है कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, वेलोसिटी हमारी 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा। आप कहोगे कि सर जब ये चलने लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, फिर तो फोर्स लगना चाहिए। नहीं बेटा, फिर भी नहीं लगेगा। जब ये चलने लग जाता है उस केस के अंदर भी बेटा वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस टाइम थीटा 0 डिग्री होता है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि फोर्स 0 होगा। ठीक है बेटा, यानी कि जब रेस्ट में था तो वेलोसिटी 0 थी, इसलिए फोर्स 0 था, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जब वो चलने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उसके अंदर वेलोसिटी जरूर आ जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन उसका थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ V के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो फोर्स भी बेटा 0। क्लियर ये चीज, ये था बेटा हमारा फर्स्ट केस। इसी के अंदर देखिए, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा बेटा, यानी कि चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है V0 वेलोसिटी से, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है इसी डायरेक्शन में चल रहा है, चार्ज पार्टिकल बेटा मोशन में है, V0 वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ही QE, साथ में उसकी वेलोसिटी V0 थी स्टार्टिंग में जब इस पॉइंट से वो चलने स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, QE बाई M। वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी UX प्लस AXT, तो यहाँ से VX की वैल्यू आ जाएगी बेटा V0 प्लस QE बाई MT, तो इतना बेटा इसके अंदर एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी फाइनल। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बेशक मोशन में था स्टार्टिंग में,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा बेटा? क्योंकि उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स अब भी 0 ही होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 रहने वाला है इस केस में, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखे हैं उस इस केस में, यानी कि ई, बी और वी की वैल्यू यानी कि डायरेक्शन तीनों की क्या है बेटा? पैरेलल है, तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये होगा बेटा केस। आई थिंक आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड केस में डिस्कस करेंगे। देखिए, और यहां से पाथ कैसा होगा इस चार्ज पार्टिकल का? जब दो दो फील्ड अप्लाई कर रखे तो पाथ कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चल रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सर्कुलर मोशन तो उसको मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मिलता है बेटा, तो अभी से मैग्नेटिक फोर्स तो लगा ही नहीं था। चलिए, अब भी दोनों के दोनों दूसरा केस कर रहा हूं बेटा, अब भी दोनों के दोनों पैरेलल ही अप्लाई कर रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों पैरेलल अप्लाई कर रखे हैं, बट चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ऐसे ले लेते, चलो देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है एक्स एक्सिस की तरफ बेटा, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये जेड एक्सिस होगी। और चार्ज पार्टिकल v क्या है बेटा? यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है बेटा, यानी कि चार्ज पार्टिकल दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर चल रहा है, ठीक है बेटा। पहले केस में तो रेस्ट में ही ले लो, रेस्ट में था चार्ज पार्टिकल, ना इधर जा रहा था ना इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सी बात उसको उधर खींच के लेके जाएगा एक्स एक्सिस का लोग। अब बात करेंगे चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ा बेटा, किधर छोड़ा चार्ज पार्टिकल को? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। जब वो यहां से चलना स्टार्ट किया उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। चलिए, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, या फिर ये कह देते हैं चलो कि हमने इसको इधर भेजा v नोट वेलोसिटी से, ठीक है, v नोट वेलोसिटी से हमने इसको वाई एक्सिस के अलोंग भेजा। अब देखिए आगे बेटा, अब क्या होगा कि यहाँ पर फिर से फोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को जो मोशन में है और वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको किधर खींचने की कोशिश करेगा बेटा? तो ये खींचने की कोशिश करेगा इसको एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है बेटा। किसके अलोंग खींचने की कोशिश करेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगने वाला है। कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। चार्ज पार्टिकल बेशक इधर जा रहा हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको इधर ही खींचने की कोशिश करेगा बेटा, यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे कुछ एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, फोर्स इधर लगेगा। चलिए इसको साफ कर देता हूँ, तो इतना फोर्स लगेगा। तो सीधी सी बात है, पहले एक्स एक्सिस की तरफ तो हमने वेलोसिटी भी नहीं दी, एक्स एक्सिस की तरफ तो हमने कोई वेलोसिटी ही नहीं दी, हमने तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग भेजा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बेटा वो एक्स एक्सिस की तरफ भी वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो बेटा इसके अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन होगा, कितना होगा बेटा? क्यू ई बाई एम। और इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी बेटा? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली क्यू ई बाई एम टी। तो ये है एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी, ठीक है। किस फोर्स की वजह से बेटा? क्यू ई फोर्स की वजह से। बात अब आती है मैग्नेटिक फोर्स की। किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है बेटा? यहां पर देख लीजिए मैग्नेटिक फोर्स कितना है। तो देखो चार्ज पार्टिकल अब जो है बेटा वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? अब तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और साथ में उसके वो मोशन में भी है। तो देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स अंदर की साइड लगेगा, यानी कि फोर्स लगने वाला है अंदर की साइड। क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स देखो ऐसे, ये मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया तो ऐसे चार्ज पार्टिकल चल रहा था लेकिन वो अंदर की साइड मुड़ जाएगा,
तो अंदर की साइड मुड़ेगा, फिर क्या अंदर ही चला जाएगा? नहीं, जेड एक्सिस के अलोंग जरूर जाएगा। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था लेकिन जेड एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन जेड एक्सिस से मुड़ के वापस से सर्कुलर पाथ में घूम के ऐसे घूमने लग जाएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होगा साइन 90 डिग्री इतना QVB। वेलोसिटी कितनी है बेटा? V नॉट दे रखी है हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है बेटा, तो ये होगा फोर्स, और जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वेलोसिटी तो चेंज नहीं करता ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो V नॉट ही रहेगी वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी V नॉट ही रहेगी। लेकिन ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा था, फिर भी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी चेंज होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी बेटा। तो अब देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, एक फोर्स सर्कुलर, और एक फोर्स उधर ले जाना चाह रहा, तो कैसे चलेगा फिर चार्ज पार्टिकल? ऐसे आगे की तरफ। ठीक है बेटा, यानी कि हेलिकल पाथ में। जब दोनों आपके पास फील्ड सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रखे हो और चार्ज पार्टिकल उनके परपेंडिकुलर छोड़ा गया, तो बेटा चार्ज पार्टिकल का जो पाथ था वो था हेलिकल पाथ। क्या था? हेलिकल पाथ। पिच की बात हमने की थी लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर जो थे उनमें पिच की बात की थी। पिच क्या था बेटा? कि एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम पिच बोलते हैं बेटा। तो अब बात करेंगे कि क्या यहाँ पर पिच सभी की सेम होगी? ये जो पिच है बेटा ये सभी की सेम होगी? ये जो हेलिकल पाथ में चल रहा है चार्ज पार्टिकल, इसकी पिच सेम होगी? नहीं होगी बेटा पिच सेम। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। पहली पिच ऐसे, दूसरी थोड़ी सी आगे, और तीसरी और आगे, यानी कि पिच के बीच का डिस्टेंस देखो P1 और ये बढ़ गया P2, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो पिच यहां पर क्या होगी? वेरिएबल होगी बेटा। क्लियर? तो ये केस था हमारा। दूसरा केस, चलिए थर्ड केस की बात करते हैं हम। थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड केस में बात करेंगे बेटा हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर। एक इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। कैसा केस है बेटा? इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर हम। E and B are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या केस बनेगा? और मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट केस है बेटा, तो ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। थर्ड और फोर्थ केस दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिए। एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वाई एक्सिस के अलोंग, और चार्ज पार्टिकल है रेस्ट में। अब दो केस यहां से बनते हैं इसी के अंदर। भाई पहले तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कराओ बेटा, पहले तो चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कराओ। ठीक है, V नॉट वेलोसिटी देख के, तो V नॉट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को इधर छोड़ा गया। ठीक है, तो क्या चीज देखने को मिलेगी बेटा? ध्यान दीजिए, ये V नॉट चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही खींचने की कोशिश करेगा, तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर। कितना लगेगा? Q चार्ज है, इधर जा रहा है, तो बेटा QE फोर्स इसके ऊपर लगेगा। और साथ साथ एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलेरेशन भी बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है बेटा, तो क्या आएगा बेटा क्यू ई बाई एम। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी देख के भेजी थी, वी नोट, एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, ये और टी, तो ये आ जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी। बेटा यहाँ से ओरिजिन से इसको वी नोट वेलोसिटी दे के भेजा था, ठीक है, मोशन में चार्ज पार्टिकल ये कह सकते हो अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई, इतनी। अब देखिए बात ये आती है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वो बात अलग है इस फोर्स की वजह से, लेकिन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है बेटा ऊपर की डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसका मीनिंग फोर्स बाहर की साइड लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा बाहर की साइड। तो चार्ज पार्टिकल ये कह सकते हो कि ऐसे घूमते हुए चलेगा। समझ में आ गई बात। यहां पर भी आप यहां पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का हेलिकल पाथ होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, क्यू वी नोट बी साइन थीटा, 90 डिग्री थीटा तो बेटा, तो इसको 0 कर दिया, हाँ 90 रख दो तो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू तो साइन थीटा की। तो चलिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पर जो पिच है बेटा, क्या इसकी जो पिच है, इसका ये वाली जो डिस्टेंस है इसको पिच बोलते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी बेटा, ये P1 ये P2 आगे सब चेंज होगी, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये डिस्टेंस भी बेटा बढ़ता जाएगा। देखो ऐसे, पहला चक्कर यहाँ तक, दूसरा चक्कर यहाँ तक, तीसरा चक्कर और आगे। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी यानी कि तेज फोर्स से इसको खींचना स्टार्ट कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब इसी के अंदर देखिए कि चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में भेजा जाता, तो देखिए बेटा चार्ज पार्टिकल अगर वाई एक्सिस के अलोंग भेजा जाता वी नोट वेलोसिटी से, तो v की और v की डायरेक्शन सेम हो जाती, v की और v की डायरेक्शन सेम हो जाती, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता बेटा, ऐसे घूम जाता, घूमता कि नहीं घूमता। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर घूमता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को भेजा इधर गया, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसे घूमेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही केस बेटा हम फोर्थ केस में डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर अप्लाई हो, तो फोर्थ केस देखिए बेटा। इसका साफ कर दूं, मैं इसको साफ कर देता हूं, उतार लीजिए बेटा। देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, फोर्थ केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई कर रखे हैं। चलिए अब परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, डायग्राम से अप्लाई करते हैं, अब की बार ग्राफिकली नहीं करते हैं। ये बेटा पॉजिटिव प्लेट ले ली हमने और ये नेगेटिव प्लेट ले ली। तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लेने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया हमने बेटा यहाँ पर। और ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की साइड, और इसके अंदर की साइड अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ नॉर्थ और साउथ चुंबक कैसे रख के और उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की साइड अप्लाई कर दिया बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अंदर की साइड, और चार्ज पार्टिकल को इन दोनों के परपेंडिकुलर छोड़ा गया। ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और चार्ज पार्टिकल ऑन जेड एक्सिस, ये इधर E, इधर B और इधर वेलोसिटी। ओके, तो चार्ज पार्टिकल को इधर छोड़ा गया बेटा, Q चार्ज को इधर मूव कराया गया V नोट वेलोसिटी से, मान लेते हैं। तो क्या चीज़ देखने को मिलेगी, देखो वैसे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एक स्क्रीन लगा लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर जाके टकराएगा, सीधा जाता बिल्कुल चार्ज पार्टिकल ऐसे टकराता उस स्क्रीन के ऊपर,
जिंक सल्फेट की यहाँ पर स्क्रीन ले लेते हैं ताकि इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल टकराए तो पता लग जाए भाई कहाँ टकराए। ग्लो होता है बेटा, जिंक सल्फेट जो है ग्लो होता है जब उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है। चलिए वो हमारे इशू नहीं है, हम कई बार पढ़ेंगे ये चीज़। मेन काम ये है कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सॉरी ये ले लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा क्या, देखिए बेटा, ओके हाँ ये है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर। तो यहाँ से बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या होगा, बात यहाँ से देखना समझना बेटा। अगर देखो चार्ज पार्टिकल स्टेट पाथ में चल रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सी बात है इस चार्ज पार्टिकल को इधर खींचने की कोशिश करेगा नीचे की साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कितने फोर्स से, कितने फोर्स से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फोर्स से, QE फोर्स से बेटा इस चार्ज पार्टिकल को नीचे की साइड खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बेटा, ओके। लेकिन ध्यान दीजिए अब मेरी बात पे, अगर चार्ज पार्टिकल इसको नीचे की साइड खींचना स्टार्ट कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम तो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा अंदर की साइड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड इसको खींचना स्टार्ट करेगा। यानी कि एक फील्ड नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा है बेटा। ठीक है, दो फोर्स यहां पर लग रहे हैं। ठीक है, एक नीचे की साइड खींचना स्टार्ट करेगा, एक ऊपर की साइड खींचना स्टार्ट करेगा। अब यहां से भी तीन केस बनते हैं। पहला केस FE इज ग्रेटर देन FM, यानी कि QE इज ग्रेटर देन QVB। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हुआ तो सीधी सी बात है चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है बेटा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ होगा। किसका, चार्ज पार्टिकल का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, दूसरा केस देखिए, यहां पर कर देता हूं। अगर FE इज लेस देन FM होगा तो QE इज लेस देन QVB। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल ऊपर की साइड जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पैराबोलिक पाथ ही होगा। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट केस बेटा, देखिए थर्ड केस इसी चीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, फोर्थ केस का थर्ड पार्ट। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो बेटा क्या होगा, दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो रखिए QE और QVB। ध्यान दीजिए क्या होगा बेटा इस केस में, इस केस में क्या होगा, Q से Q कैंसिल। ठीक है, तो V की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से V की वैल्यू निकालो E/B। इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी फिल्टर या फिर सेलेक्टर। क्या है ये वेलोसिटी फिल्टर, और यहां तीसरे केस से हमने क्या जानकारी मिली बेटा। देखिए दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए, ऊपर वाला फोर्स, एक फोर्स उसको ऊपर ले जाना चाहता था, एक फोर्स उसको नीचे लेके जाना चाहता था। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल सीधी सी बात अपनी जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से निकल जाएगा। भाई एक आदमी इधर खींचे मेरे को और एक आदमी इधर खींचा, अगर दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं मुझे तो मैं तो यहाँ बीच में ही रहूंगा ना। इसका मीनिंग चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में गुजर जाएगा। अब इसको वेलोसिटी फिल्टर या सेलेक्टर क्यों नाम दिया गया है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए बेटा। देखिए मुझे मान लीजिए यहाँ से डिफरेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल भेजे जाते हैं बेटा। मुझे जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो कई कामों में ऐसा होता है कि भाई मुझे एक ऐसा चार्ज चाहिए जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो। मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल मुझे ऐसा चाहिए जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो। तो मैं यहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भेजता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर निकल गए, कुछ चार्ज पार्टिकल नीचे चले गए, कुछ चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया बेटा 10, ठीक है, न्यूटन
पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया मान लो 2 टेस्ला। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करना बेटा 5 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर ये चीज, न्यूटन पर कूलम पर टेस्ला। ठीक है बेटा, तो 5 आंसर आ गया। यानी कि इस पाथ के अंदर से वही चार्ज पार्टिकल स्टेट पाथ में जाएंगे जिनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अगर उनकी वेलोसिटी अलग हुई तो इस कंडीशन को फॉलो बेटा नहीं करेंगे, और जो कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर, कुछ चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगे, कुछ नीचे की साइड चले जाएंगे। क्लियर ये बात? ठीक है बेटा, यानी कि वेलोसिटी फिल्टर हम से जो हमें वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए वो चार्ज पार्टिकल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ढूंढना था इन चार्ज पार्टिकल में। देखो हमने अगर ध्यान से देखें E/B यानी कि 5 आ रहा है, तो यानी कि हमें जो सीधे पाथ में जो चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं बेटा उनकी वेलोसिटी पक्का 5 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि V=E/B की रिलेशन से अगर देखें तो सीधे पाथ में जाने वाले चार्ज पार्टिकल हमेशा इस इक्वेशन से आने वाले आंसर को की इक्वल वेलोसिटी उनकी होगी। तो ये है वेलोसिटी सिलेक्टर। आज का लास्ट एंड फाइनल केस बेटा ध्यान दीजिए, लास्ट एंड फाइनल केस, 5th केस बेटा, वो भी परपेंडिकुलर की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, हम यहाँ पर पैरेलल की बात करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल ही ले लेते हैं। इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा था बेटा। इधर जा रहा था V0 वेलोसिटी से हमने इसको भेजा था चार्ज पार्टिकल को। तो एक काम करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे बेटा। इधर वाले कंपोनेंट को V0 कोस ओमेगा थीटा और इसको नाम देंगे V0 साइन थीटा। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो फोर्स तो ये दोनों ही फील्ड इसके ऊपर लगाएंगे बेटा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि FE कितना फोर्स लगाएगा बेटा। तो FE तो QE फोर्स लगाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एक्सेशन जरूर होगा उसके अंदर, QE/M होगा। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा वो निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी इस फॉर्म में से निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी थी बेटा, V0 कोस थीटा और QE/MT। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या रखेंगे बेटा, QV परपेंडिकुलर ऑफ B। देखो बेटा हमें ये चीज़ पता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है जो आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा होता है। यानी कि यहाँ पर हम जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QV साइन थीटा B, यानी कि QVB साइन थीटा। तो बेटा ये था हमारा फाइनल केस आज का। ओके, देखा बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में निकाल चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसके केस मेन थे जो समझ लिया आप लोगों ने बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।